अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ेस। इस लेक्चर का बेसिकली पर्पस ये है कि जो हम अपने स्टूडेंट्स को मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो उससे उसको हमने डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो मैं आपको इंशाल्लाह बाद में भी क्लियर करूँगा, जो पढ़ते हैं उनको तो पता होगा कि मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बैक्टीरिया के बारे में आपको कुछ लिखना पड़ जाता है, तो आपके पास ऐसी एक्सेप्शंस मौजूद हों जिससे आप सुन के पढ़ के उस बैक्टीरिया के बारे में कुछ लिख सकें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे हमारी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में दो बैक्टीरिया ऐसे हैं जो स्पोर बनाते हैं। एक क्लॉस्ट्रीडियम ग्रुप है और दूसरा बैसिलस एंथ्रेसिस। बाकी जितने बैक्टीरिया हैं वो नॉन स्पोरिंग है। तो अगर बंदा ये बातें याद रख ले, तो बाकी बातें खुद ब खुद उस किसी बैक्टीरिया के बारे में लिख सकता है कि ये नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है। इस तरह एनारोबिक बैक्टीरिया बहुत कम है। क्लॉस्ट्रीडियम ग्रुप है पूरा, और दूसरा है बैक्टीराइड्स। बैक्टीराइड्स वैसे मेडिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप अगर कोई एनारोबिक बैक्टीरिया क्लॉस्ट्रीडियम भी याद रख लेते तो बाकी सारे कम अज़ कम एनारोब नहीं है। इसका एरोबिक बहुत कम है, फैकल्टेटिव एनारोब ज़्यादा है। उसी सिलसिले में मैंने ये किया है कि जो हमारे कोर्स के लिहाज से इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं, उनकी बीमारियां अगर बच्चे अलग से याद कर लें, अगर कोई माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट बीमारियों को अलग से याद कर लेता है, तो उसको बैक्टीरिया को एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा। और बीमारियां याद करने का एक और फ़ायदा ये होगा कि आपको उसकी डायग्नोसिस आसान हो जाएगी। क्यों? जो बैक्टीरिया जहाँ पे डिजीज़ काज करेगा उसका सैंपल वहाँ से लेना है। अब एक बैक्टीरिया यूटीआई काज कर रहा है तो उसका सैंपल यूरिन लेंगे। एक डायरिया काज कर रहा है तो उसका सैंपल स्टूल लेंगे। इस तरह कोई मेनिंजाइटिस काज कर रहा है तो उसका सैंपल हम सीएसएफ लेंगे। कोई बैक्टीरियमिया काज कर रहा है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन काज कर रहा है, तो उसका सैंपल हम ब्लड लेंगे। कोई पस वूंड इन्फेक्शन काज कर रहा है तो उसका सैंपल हम पस लेंगे। तो इससे बड़े फ़ायदे हो जाएंगे। ये लेक्चर आप पूरा सुने, बैक्टीरिया के नोट्स बनाएं। जो मेडिकल इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो मैंने इसमें मेंशन कर दिए हैं। उनकी बीमारियों के नाम याद रख लें। उसकी क्लिनिकल फीचर बाद में आप वो हमारे जो हर बैक्टीरिया पे डिटेल लेक्चर मौजूद है उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मेनिंगोकोकाई जिसको नेजीरिया मेनिंजिटाइडिस कहते हैं, गोनोकोकाई जिसको नेजीरिया गोनोरी कहते हैं, एस्चेरिचिया कोलाई है, प्रोटियस है, साल्मोनेला है, शिजिला है, क्लेप्सिला है, सूडोमोनास है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी है, यर्सीनिया पेस्टिस है, विब्रियो कॉलरी है, ट्रेपोनिमा पैलिडम है। इस तरह ग्राम पॉजिटिव में स्ट्रेप्टोकोकाई है, बैसिलस एंथ्रेसिस है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीज है, क्लोस्ट्रीडियम के टेटनाई, बोटुलिनम वेल्शाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मतलब ये बेसिकली ग्राम पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन इसको ग्राम वेरिएबल भी कहते हैं, लेकिन ये भी ग्राम पॉजिटिव है। और कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, उसका मैं नाम इसमें लिखना भूल गया हूँ। इस तरह एच पाइलोरी इसमें लिखना है। क्लेमेडिया और रिकेट्सी जो है वो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो स्टेन नहीं होते। उसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की लिस्ट है। मेनिंगो कोकाई गोनो, ये सारे आपको नाम पहले बता चुका हूँ। अब जो मेनिंगो कोकाई डिजीज काज करता है, मेनिंगो से याद रखें, ये मिनेंजिस से है। मिनेंजिस क्या है? दीज आर दी लेयर्स अराउंड आवर नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें जिसको मिनेंजिस कहते हैं, उसकी इन्फ्लेमेशन को मिनेंजाइटिस कहते हैं। और मेनिंगोकॉक्सीमिया काज करता है। ये जब ब्लड में फैल जाते हैं तो इसको मेनिंगोकॉक्सीमिया कहते हैं। डीआईसी जो है डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोआगुलेशन कहते हैं। हमारा जो कोआगुलेशन सिस्टम है, या तो ये ओवर एक्टिव हो जाता है या हाइपो एक्टिव हो जाता है। ठीक है। इसी तरह जो गोनोकोकाई है, ये गोनोरिया, इसकी ये बीमारी काज करता है। मेल में अलग ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इस जिसको हम वेनीरियल डिजीज भी कहते हैं। मेल में अलग जो मेल पार्ट्स के यूरिथ्रा के एपिडिडमिस के इन्फेक्शन काज करेगा, यूरिथ्राइटस, एपिडिडमाइटिस। ठीक है। फीमेल्स में ओफोराइटिस, वेजिनाइटिस वगैरह काज करेगा। और बच्चों में ये ऑप्थेल्मिया नियोनिटोरम काज करता है। मतलब ऐसी मदर जो इन्फेक्टेड हो, जब वो बच्चे को मतलब डिलीवर करेगी, तो बच्चे की आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है। उसको ऑप्थेल्मिया नियोनिटोरम कहते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिस तरह आर्थराइटिस वगैरह है, वो मेल और फीमेल दोनों में होती हैं। इकोलाई जो है डायरिया काज करता है। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन काज करता है। मिनेंजाइटिस काज करता है। और हीमोलिटिक यूरीमिक सिंड्रोम, ये एक डिजीज़ है, ये काज करता है। इस तरह जो प्रोटियस है, डायरिया, यूटीआई, मेनिंजाइटिस, हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम, अब्सेस, फोड़े। हीमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम को हमने अलग से इस लेक्चर में बनाया हुआ है, वो आप सुन सकते हैं। इसमें जो साल्मोनेला है, टाइफी, ये टाइफाइड काज करता है, इंटीरोकोलाइटिस काज करता है, बैक्टीरिया काज करता है। और ये बहुत मशहूर है, जिसको आप बड़ा बुखार भी कहते हैं, साल्मोनेला के।
शजीला जो है ये बेसिलरी डिसेंट्री, जिसको हम पेचेस कहते हैं, पेचेस या डायसेंट्री कहते हैं, डायरिया विद ब्लड। अगर किसी बंदे को डायरिया हो और उसके साथ ब्लड भी आ रहा हो तो उसको हम डायसेंट्री कहते हैं। और शजीला से जो डायसेंट्री काज होती है उसको हम बेसिलरी डिसेंट्री कहते हैं, और साथ में ये हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम भी काज करता है। क्लेप्सिला जो है डायरिया काज करता है, यूटीआई काज करता है, मेनिंजाइटिस, नमूनिया, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। मतलब हॉस्पिटल में अगर कोई बंदा दाखिल हो और उसको 24 या 48 घंटे बाद कोई और बीमारी हो जाए जो उसको पहले नहीं थी, तो उसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। अब जो सूडोमोनास है ये भी वुंड इन्फेक्शन काज करता है, यूटीआई, मेनिंजाइटिस, नमूनिया, नोजोकोमियल इन्फेक्शन और बर्न्स के अंदर इन्फेक्शन काज करता है। ये बड़ा जो है ना ढीठ किस्म का बैक्टीरिया है, ये इवन जो हमारे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन होते हैं उसके अंदर भी ग्रो कर जाता है। एच इन्फ्लुएंजा जो है मेनिंजाइटिस काज करता है, और ये बैक्टीरिया काज कर सकता है, बॉडी में जो है ना रैशेस वगैरह काज करता है। इस तरह यर्सीनिया पेस्टिस जो है प्लेग काज करता है, जिसको हम ताउन कहते हैं, ये एनिमल रोडेंट्स के थ्रू फैलती है। बबूनिक प्लेग होता है, नमूनिक प्लेग होता है, ये इस तरह। विब्रियो कॉलरा जो है कॉलरा, जिसको हम हैजा कहते हैं, ये हैजा उल्टी मोशन वगैरह काज करता है, एक बीमारी है। ट्रेपोनिमा पैलिडम जो है ये सिफिलिस काज करता है। सिफिलिस की डिफरेंट स्टेजेस भी हैं और इसकी टाइप्स भी हैं। स्टेजेस में प्राइमरी सिफिलिस है, सेकेंडरी सिफिलिस है, लेटेंट है और क्वार्टरनरी सिफिलिस है। और इसकी जो टाइप है ये अडल्ट में अलग है और कंजेनिटल सिफिलिस अलग है। अब ये मैं चीज़ें इसलिए अहम है और सिर्फ बीमारियों के नाम बताता जा रहा हूँ क्योंकि इस पे हर बैक्टीरिया पे हमने अपना अलग लेक्चर और उस पर हमने डिस्कशन की हुई है। जिस स्टूडेंट को ये चाहिए कि मैं फ़लाँ बैक्टीरिया डिटेल से पढ़ना चाहता हूँ, फर्स्ट का क्लेप्सिला है या ट्रेपोनिमा पैलिडम है, तो वो हमारी माइक्रोबायोलॉजी की इसकी माइक्रोबायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाके या यूट्यूब पे वैसे लिख ले टी पैलिडम बाय AHS लोधरा, तो उसको ये चीज़ें मिल जाएंगी। इसमें ग्राम पॉजिटिव में स्टेफ्लोकोकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकलाइज स्किन इन्फेक्शन काज करता है, बैक्टीरिया काज करता है, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम काज करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करता है, फूड पॉइजनिंग काज करता है। इसमें जो स्टेप्टोकोकाई है ये भी स्किन इन्फेक्शन काज करता है, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम काज करता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम काज करता है, नमूनिया काज करता है। पोस्ट स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन मतलब अगर किसी को एक दफ़ा स्टेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद 3 से 6 माह बाद या तो उसको रोमेटिक फीवर हो जाएगा। अगर उसको गले का इन्फेक्शन होता है तो रोमेटिक फीवर होने का चांस है। अगर उसको स्किन इन्फेक्शन हुआ था अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ये जो दो बीमारियां हैं रोमेटिक फीवर और अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इनको हम पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन कहते हैं। इस पे मैंने लेक्चर भी बनाया हुआ है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई जो है टेटनस काज करता है, इसमें लॉक जा जाता है, रेस्पिरेटरी मसल फेलियर आ जाता है। ये जो बंदे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हॉस्पिटल में ले जाके सबसे पहले 2 इंजेक्शन उसे लगते हैं। उसमें एक टीटी होता है और एक डेक्लो। मतलब टेटनस टीटी जो है वो टेटनस टॉक्साइड होता है जो उसको टेटनस से बचाने के लिए लगाया जाता है। इससे क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम जो है फूड पॉइजनिंग करता है, फ्लैसिड पैरालिसिस करता है, बल्बर पैरालिसिस करता है, विजुअल डिस्टर्बेंस करता है, रेस्पिरेटरी और कार्डिक अरेस्ट करता है। वेल्शाई जो है गैस गैंग्रीन करता है और फूड पॉइजनिंग करता है। बैसिलस एंथ्रेसिस जो है एंथ्रेक्स काज करता है। लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेस लिस्टीरियोसिस, इसमें फूड पॉइजनिंग आ जाती है, मेनिंजाइटिस आ जाता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसको कहते हैं, ये अगर फेफड़ों की हो तो उसको हम पल्मोनरी टीबी कहते हैं, अगर फेफड़ों से हट के किसी और चीज़ की हो तो हम उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। उसमें मिलरी ट्यूबरकुलोसिस आ जाती है। पॉट्स मिलरी ओवरऑल लंग्स में फैल जाए पॉट्स कहते हैं। अगर वर्टिब्री की टीबी हो सप्रोफ्यूला कहते हैं। लिम्फ नोड की टीबी को मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकल मेनिंजाइटिस। अगर टीबी जो है वो मेनिंजाइटिस काज करता है, रीनल टीबी होती है, इंटेस्टिनल ट्यूबरकुलोसिस होती है। ये सारे इसकी एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की टाइप्स हैं। ऐसा जो क्लेमीडिया है ये सीटाकोसिस काज करता है, ट्रैकोमा काज करता है, कंजक्टिवाइटिस काज करता है, नमूनिया काज करता है। जो कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये सूडोमेम्ब्रेन और डिस्टेंट ऑर्गन, मतलब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद खांसी होती है और डिफरेंट हार्ट, लंग्स और दूसरे ऑर्गन भी मुतासर होते हैं। रिकेट्सी में जो है रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो क्यू फीवर काज करता है। एच पाइलोरी जो है ये ड्यूटिनल और गैस्ट्रिक अल्सर काज करता है। ये इसकी अहम अहम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी अगर कोई बैक्टीरिया आपके कोर्स में शामिल हो तो आप उसको उस पैटर्न पे याद करें जिस तरह मैंने आपको बाकी बैक्टीरिया पढ़ाए हैं। कोई भी हमारे बैक्टीरिया का लेक्चर खोलें उसमें मैंने एक स्पेसिफिक तरतीब और स्ट्रक्चर रखा है कि पहले हमने मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन करनी है, फिर हमने उसकी जो ना कल्चर मीडिया है, उसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट है, उसकी एंटीजेनोटॉक्सिन है, उसकी डिजीजेज हैं, उसकी डायग्नोसिस है और उसकी अहम ये चीज़ें। ठीक है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको सारे बैक्टीरिया, ये हम पढ़ रहे हैं कोर्स कवरिंग स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोर्स कैसे जल्दी कवर हो जाए और आपको माइक्रोबायोलॉजी स्पेशली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कैसे जल्दी तैयार हो जाए। ठीक है, अभी भी इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।